नमस्कार दोस्तों, परीक्षाएं की इस YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मॉक टेस्ट दें तो कैसे दें, क्या उसमें सावधानी रखें और कैसे मॉक टेस्ट लगाना किसी के लिए घातक भी साबित हो सकता है और किसी के लिए बहुत अच्छा और मददगार साबित हो सकता है। तो आज हम लेकर आए हैं इसी विषय में वीडियो, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अब यूपीएसआई के एग्ज़ाम को लगभग 60 दिन बचे हुए हैं और ऐसा समय ये बहुत प्रभावी समय होता है और इस समय पे टेस्ट लगाना बहुत आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में हम आपको 5 स्टेप बताएंगे और इन 5 स्टेप का आप सही से पालन करेंगे तो बिल्कुल आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे और लक्ष्य तक पहुँचने में ये बहुत बड़ी सहायता सिद्ध होगा। जो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है वो है एटमॉस्फेयर। कभी भी आप टेस्ट दीजिए तो वातावरण एकदम शांत रखिए, एकांत रखिए। अपने घर में बता दीजिए जब भी टेस्ट देने जाएं कि भाई मैं 2 घंटा अब बुक रहूँगा, 2 घंटा अब नहीं आऊँगा, मेरे को बीच में व्यवधान मत कीजिएगा। टेस्ट देते समय ध्यान रखें, यदि आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो उसमें टेस्ट दें क्योंकि जब आप एक्चुअली जब टेस्ट देने ओरिजिनली जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर मिलेगा। इसलिए यदि आपके पास पीसी है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं है तो मोबाइल, और नहीं है मोबाइल से भी नहीं देने का है तो फिर ऑफलाइन भी आप दे सकते हैं। बस मोबाइल में यदि दें तो नोटिफिकेशन आप ऑफ कर लीजिए। फिर दूसरा चीज़ आता है हमारे पास कि टेस्ट के कितने दिन में टेस्ट देना चाहिए, क्या डेली टेस्ट देना चाहिए। तो उसके लिए मैं बता दूँ, यदि आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है तो आप डेली टेस्ट देने के लिए फ्री हैं, आप डेली टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अधिकतर छात्रों का क्या होता है कि लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट रहता है लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है और टाइम अब ज़्यादा बचा नहीं है। तो उस हिसाब से आप सिलेबस को तो कंप्लीट करने की दिशा में काम करते रहिए, लेकिन हर 2 दिन में आप टेस्ट दे सकते हैं। हर 2 दिन में एक टेस्ट दीजिए और टेस्ट देने के लिए ये ध्यान रखिए कि सेम इंस्टीट्यूशन का अगेन एकदम बार लगातार टेस्ट मत दीजिए। यदि आज आप किसी इंस्टीट्यूट का दे रहे हैं तो कल दूसरे इंस्टीट्यूट का दीजिए, और ज़्यादा अगर वो आपके पास उपलब्धता हो तो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब देखिए, क्योंकि अगर सेम इंस्टीट्यूशन का आप टेस्ट देंगे तो आप क्या है, जो बनाने वाला है उसका दृष्टिकोण समझ जाते हैं। क्या पेपरों में विविधताएं होती हैं। अगर आप भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशन का देंगे तो आपको एक व्यापक विषय वस्तु का अध्ययन करने की जानकारी मिलेगी, उसका मौका मिलेगा। अब उसके बाद टेस्ट देते समय क्या ध्यान देना चाहिए वो है कि आप क्वेश्चंस का लेवल समझिए। क्या होता है, जैसे यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन टोटल है, उसमें क्या होगा, लगभग आपके 65 सवाल जो होंगे ये इजी लेवल के होंगे हमेशा। टोटल मैं बता रहा हूँ हर विषय का जोड़ के। इसके बाद जो 65 होंगे और वो लगभग इजी टू मॉडरेट होंगे, मध्यम तक। तो ये जो क्वेश्चन, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं। इसके बाद बचते हैं आपके 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत कठिन होते हैं और ये लोगों को अटकाने के लिए होते हैं। हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे लगभग इसी परसेंटेज के आधार पे जो क्वेश्चन होंगे, इसमें ऐसा लगभग 30 क्वेश्चन कठिन आएंगे। तो आपको समझना है, यदि आपने किसी टॉपिक को पढ़ा है और वही क्वेश्चन आया लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी आप उसमें समय बिल्कुल ज़ाया मत कीजिए, जल्दी उसको जो लगाना हो लगाइए और आगे बढ़िए। इस तरह का कीजिए। इसके बाद हम अगले स्टेप पहुंचते हैं। अब आपने एटमॉस्फेयर अच्छा कर लिया, टेस्ट का इंटरवल भी तय कर लिया कि हम 2 दिन में देंगे और अगर सिलेबस कंप्लीट है तो डेली देंगे। लेकिन इसके बाद किस संस्थान का देंगे ये भी डिसाइड कर लिया कि हम बदल के देंगे। इसके बाद टेस्ट देने के बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले काम ये करना है कि टेस्ट का रिव्यू जो है तुरंत लेना है। क्योंकि जब आप टेस्ट दिए हुए होते हैं तो आपकी जो मानसिक स्थिति रहती है उस समय वही आपके दिमाग में घूमता रहता है। उस समय जब आप उसका रिव्यू लेंगे तो जो भी चीज़ें आपकी होंगी वो तुरंत आपको याद हो जाएंगी। यदि आप लेट करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा जो है, जितना लेट करेंगे कम होता जाता है। तो जब भी रिव्यू लीजिए तुरंत लीजिए, और रिव्यू लेते समय क्या करिए कि सबसे पहला काम, जो इजी सवाल थे जो आपसे डायरेक्टली बन गए थे उसको आप देख के रीड कर लीजिए, सिर्फ रीड करना है जो इजी सवाल है। उसके बाद उन पे ज़्यादा ध्यान देना है जो आपने अनुमान से लगाया है। क्या है, जब अनुमान से आपने लगाया है और वो सही हो गए हैं तो उसको एक बार दिमाग में जोड़ डालिए और उसको दोबारा पढ़िए और ज़्यादा आवश्यक हो तो लिख लीजिए, क्योंकि अगले बार जब वो क्वेश्चन से आपका सामना हो तो आपको अनुमान दोबारा ना लगाना पड़े, सीधे आप इसको टिक कर दें। इसके बाद जो अगला आता है, जो कठिन सवाल, जो आपने बिल्कुल नहीं बना, जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं था, उसको आप अलग कीजिए, उसको लिखिए और उस टॉपिक से रिलेटेड हर चीज़ को अगले 2 दिन तक
अगले 2 दिन के टाइम टेबल में उसको अच्छे से अध्ययन कीजिए, गहनता से और व्यापकता से अध्ययन कीजिए। यदि एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके चारों ओर आने वाली हर चीज़ों को अध्ययन कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका सिलेबस जो अभी 50% था, आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टेस्ट लगाते जाएंगे और इसका रिव्यू लेते जाएंगे, तो आपके जो सिलेबस की जो कंप्लीटनेस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसके बाद आता है आपका, जब रिव्यू ले लिया आपने, उसके बाद आपका जो स्कोर होता है, स्कोर पे ध्यान देना होता है। लेकिन कैसे ध्यान दें? क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूशन बहुत हार्ड पेपर बनाते हैं। आपका किसी में 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आपके 90 ही सही हो रहे हैं, किसी में आपका 120 पहुंच जा रहा है। इस तरह से क्या होता है कि विविधताएं हो जाती हैं स्कोर्स में। तो स्कोर में ध्यान ना दे करके हमको ध्यान देना है परसेंटाइल में। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका अगर आपने 100 लोगों ने टेस्ट दिया है तो 100 में आपकी 5 में जो 5 लोग टॉप के हैं उनमें रैंक आ रही है। अगर आपकी 5वीं रैंक है तो आपका जो परसेंटाइल होगा वो 95% होगा। यदि आपका 100 लोग में 10वीं रैंक आ रही है तो आपका परसेंटाइल होगा 90%। तो आपको क्या करना है, इसमें ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि हर लोग टेस्ट देता है, यदि हार्ड लेवल होगा तो आपका भले स्कोर कम आएगा, लेकिन परसेंटाइल जो है लगभग वही जाना चाहिए हर एक पेपर में। यदि आपका 90% परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल तक जाता है तो आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं। आपको बस उसको बनाए रखना है और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना है। इस तरह से दोस्तों अगर आप टेस्ट को लगाएंगे, इस तरह से रिव्यू लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये राहें ही ले जाएंगी मंजिलों की ओर। कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा न होने दिया। तो ये मुश्किल भरी जो राहें हैं, इसको अपने कर्तव्य निष्ठा को सही दिशा पे लगाइए और बहुत अच्छे से कर्तव्य कीजिए, कार्य कीजिए। फल की इच्छा अभी मत कीजिए, बिल्कुल मेहनत करते रहिए और आप जरूर सफल होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपके सामने आती रहेंगी।